हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की परीक्षा देने अगर आप जा रहे हो या फिर आपको जाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको डॉक्यूमेंट्स समझ में नहीं आ रहे हैं कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लेकर के जाएँ, और उनको प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करने को वहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली इसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। और वो भी ये भी दोस्तों ये कोई अननोन फैक्ट्स की मीन्स अननोन तरीके से नहीं, बल्कि ऑफिशियली जो एडमिट कार्ड्स में आपके मेंशन किए हुए आ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हों इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आपका एग्जामिनेशन चल रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन इसका चल रहा है और जिनका अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है तो उनका अगर एडमिट कार्ड आता है तो उनका भी एग्जामिनेशन आपका जल्द ही होने वाला होगा। तो ये दोस्तों ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें बहुत से कैंडिडेट्स को क्या हो रहा है ना कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वहाँ से निकाल भी दे रहे हैं, मीन्स कि आपको आउट कर दे रहा है। तो इस तरह की आप गलती ना करें, इसीलिए हमारा वीडियो बनाने का मोटिव था। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जो एडमिट कार्ड है। ठीक है, इसमें आपको क्या मेंशन किया हुआ है। दोस्तों ये एडमिट कार्ड एक आया है और इसमें देखिए आपको दोस्तों इसमें क्या मेंशन किया हुआ आया है, क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो यहाँ पे दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर। ये इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में दोस्तों ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इसके बारे में मैं अच्छे से समझा देता हूं और क्या क्या आपको लेके जाना है। सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को छोड़िए और बाकी जो नीचे पॉइंट्स आपको दिखा दूं। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो TADA मीन्स कि अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है मीन्स कि अगर आप बस वगैरह से जा रहे हो तो इसे टिकट वगैरह का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अपने साथ एक राइटिंग पैड लेके जाना है, राइटिंग मटेरियल्स लाइक आपके जो पेन हो गए, पेंसिल्स हो गए, इनको लेकर के जाना है। तीसरा अनफेयर मीन्स कि आपको कोई भी चीट नहीं करना है वहाँ पे। स्मार्टफोन्स वगैरह ये तो जनरल नोटिफिकेशन हो गया, और स्मार्टफोन कैमरा वगैरह ये सब लेके नहीं जाना है। और सबसे लास्ट दोस्तों कि यू आर फॉलो द रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल, मीन्स कि आपको अपना मास्क लेके जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, मास्क सैनिटाइज़र वगैरह लेके जाना है। और दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहे थे कि क्या कोविड सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो दोस्तों कोविड सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कोविड सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, और ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा हो कि ये अनऑफिशियल है, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इंचार्ज का यहाँ पे सिग्नेचर है। ठीक है, एयरफोर्स का ये एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पे आपको मीन्स कि जो भी होगा आपको कोविड का जो सर्टिफिकेट है आपको ये लेकर के नहीं जाना है, कोविड का सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाना है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। वैक्सीन अगर आपने लिया है तो भी ठीक है, अगर नहीं लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट की दोस्तों ये लिस्ट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम जान लेते हैं। पहला है दोस्तों आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ मीन्स कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए ले जाने होंगे। तो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दोस्तों कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड हो, मीन्स कि जैसे कि आपका आधार कार्ड ये हो सकता है। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास अगर है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपके पास, अगर ड्राइविंग लाइसेंस रखे हैं, या फिर आप इलेक्शन देते हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी होगा आप पहचान पत्र ले लेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास पैन कार्ड है तो आपको दो चीज़ नेसेसरी इसमें लेके जानी है, और वो है आपकी पैन कार्ड। ठीक है, आपको इसमें जो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको आधार कार्ड आपको लेके जाना है, और आधार कार्ड आप दोस्तों ओरिजिनल लेके जाएंगे। ठीक है, आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, पैन आपका ज़रूरी है। पैन और आधार मीन्स कि हो सकता है बहुत लोगों का आधार से चेहरा वेरीफाई नहीं हो पा रहा तो उनको पैन मांगा जा रहा है, इसलिए आधार और पैन मस्ट है, आपको लेकर के ही जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दूसरा हो गया आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मीन्स कि डेट ऑफ बर्थ के तहत आपको क्या लेके जाना है। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के तहत आपको मीन्स कि आपका ये जो भी जैसे कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, DOB सर्टिफिकेट है, तो आप उसको ले लेंगे, या फिर ये आधार कार्ड से भी वेरीफाइड हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तीसरा हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मीन्स कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पास जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, 10th के मार्कशीट हो गया,
ट्वेल्थ का मार्कशीट हो गया, साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन का के लिए आपने स्टोर कीपर वगैरह के लिए सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन का अपना मार्कशीट ले लेंगे। साथ ही साथ जो भी आपका एक्सपीरियंसेस वगैरह मांगा है, मतलब कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आपका ट्रेड से रिलेटेड है, आपने फॉर्म भरते टाइम देख ही लिया होगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स देखने को मेरे को मिले, तो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों आपको लेके जाना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना मीन्स कि आप एसेंशियल है, मीन्स कि आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपना ले सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है। अदरवाइज आपको कोई रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप सोचिए कि मैंने आधार कार्ड ले लिया है, पैन कार्ड ले लिया है तो मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो ऑफकोर्स आपको ये नहीं होने वाला है। ठीक है। तो इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट को मस्ट है आपको लेके जाना। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि डोमिसाइल यानी कि निवास सर्टिफिकेट को क्या लेकर के हमको जाना है, तो निवास सर्टिफिकेट दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो ये निवास है ये वेरीफाई हो जाता है आधार कार्ड से। आधार कार्ड आपको बहुत सारे चीज़ों को वेरीफाई कर देता है, तो इसलिए निवास का आपका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, उसके बाद आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका रिलेटेड हो, एनी अदर सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, मीन्स कि आपके जितने भी अगर ट्रेड से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गया, तो उसको आप ले लेंगे। मीन्स कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको नहीं छोड़ना है, इन डॉक्यूमेंट्स को मस्ट कैरी करना है। उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पे जाइएगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई होगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई होने के बाद ही आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है आपको उसको फिलअप करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये केवल आपका केवल 10th MTS और MTS लेवल का ही नहीं है, मीन्स कि MTS हो गया या फिर कोई भी, ये सारे ट्रेड्स मीन्स कि किसी भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या फिर आपका स्टोर कीपर हो, स्टोर सुपरिटेंडेंट हो, मतलब कि जो भी पोस्ट हैं ग्रुप सी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट आते हैं, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट आते हैं आपके, ये सारे के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स कि सारे के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही जाना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से मैं कर देता हूँ, आप ले लेंगे इसका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और इन डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों आप बिना लिए हुए नहीं जाइएगा, अन्यथा आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो इनको मस्ट कैरी करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स हों छोटे से बड़े आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।